हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि नज़र 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, हमारे पास इस तरह से 4 पॉइंट चार्जेस है। हमने उनको एक स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस किया है। ऑफ ए साइड का स्क्वायर है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, कोई भी एक ले लो, ये वाला, ये कि दोनों ही क्यू कैपिटल क्यू है, कोई भी एक चार्ज ले लो। तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगी है आपकी कैपिटल क्यू चार्ज पे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2018 में आया हुआ है सीबीएसई में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें कोई भी चार्ज लेना है, कैपिटल क्यू लेना है, तो ये कोई भी ले लो। ठीक है, हम ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है इस कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स कैसे लगी होगी, ऐसे हमने एक सिमिलर क्वेश्चन भी किया था। तो इस पे जो फोर्स लगी होगी वो बाकी जो अदर चार्जेस प्रेजेंट है फिगर में, 3 अदर चार्जेस, इनकी वजह से लग रही होगी। तो निकालते हैं। देखो, इसकी वजह ये भी पॉजिटिव चार्जेस, सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे सब। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, इस पे लगाएगा, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा, तो इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, लेट से एफ ए, इसको हम एफ ए ले लेते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो लगा रहा है इसको हमने एफ ए ले लिया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से ये जो आपका ये क्यू स्मॉल क्यू चार्ज है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव है, तो ये ऐसे लगाएगा। तो इसको भी हम क्या लेंगे, एफ ए बाय, बिकॉज देखो ये भी क्यू स्मॉल क्यू चार्ज था, ये भी स्मॉल क्यू चार्ज था, तो इसकी वजह से इस पर अगर एफ ए फोर्स लगी है तो स्मॉल क्यू इसकी वजह से भी एफ ए फोर्स लगेगी, ये एफ ए हो गई। अब बात करते हैं लास्ट हमारे कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरह से। इस तरह से ये भी क्या लगाएगा, इस पर स्ट्रेट आएगी आपकी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट आएगी लाइन आपकी, थोड़ा सा उनको भी दोबारा बना लेते हैं, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। तो ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बट ये चार्ज आपका अलग है, स्मॉल क्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एफ बी ले लेंगे। ठीक है, तो हमें निकालनी है नेट फोर्स कितनी, तो हम एफ ए निकाल देंगे, एफ बी निकाल देंगे, इनको एडअप कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए। हमारे पास अगर एफ ए की हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो आपके पास अगर हम के की बात करें तो के ही रहेगा। और यहाँ पे एफ ए की बात करें, एफ ए वाली मतलब इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज, ये इन दोनों में क्या लो की बात है, फोर्स लग रही है। चार्ज एक है, उसमें हमारा स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, बाय में हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कौन सा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास साइड है स्क्वायर की, तो ये भी हमारे पास ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर। हमारे पास एफ ए आ गया। ठीक है, एफ ए हमारे पास ये हो गया। एफ बी निकालते हैं, कि एफ बी इस वाले और इस वाले चार्ज के बीच में लग रही है, तो ये दोनों कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाय में। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये हमारे पास ए है, ये भी ए है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ये होगा, निकालेंगे इसको, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे ए है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दोनों की वैल्यू ए है, तो ये √2 हमारे पास ए, √2a इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, √2a का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय में √2 का स्क्वायर 2 बाय स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ बी की वैल्यू, एफ बी फोर्स, और ये हमारे पास एफ ए की फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें निकालना है नेट फोर्स, उसको एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एफ ए फोर्स की, कि एफ ए फोर्स देखो दो तरीके से लग रही है, एक तो इस चार्ज की वजह से लग रही है और एक इस चार्ज की वजह से लग रही है। जितनी इस चार्ज की वजह से लग रही है उतनी ही इस चार्ज की वजह से इतने मैग्नीट्यूड की लगेगी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, जो ये वाला चार्ज है ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, और सेम क्यू चार्ज इधर बैठा है वो इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो इसकी वजह से फोर्स लग रही है एफ ए, और इसकी वजह से जो ये फोर्स लग रही है एफ ए, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या देखो, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, इस वाली एफ ए और इस वाली एफ ए फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है। और हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है। ऐड करेंगे तो एफ ए को एफ बी में ऐड करेंगे, और एफ ए भी आपके ऐड होंगे। तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ होती है इन क्वेश्चंस में, कि जब भी आपकी कोई भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स, ठीक है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की ही होंगी, आपकी कोई भी दो फोर्स है वो इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड की है, वो आपकी परपेंडिकुलर है, अगर सेम मैग्नीट्यूड की होंगी फिर तो परपेंडिकुलर है, और इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड की है आपकी, तो उस केस में जो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकलता है वो हमारे पास √2 एफ ए हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ ए प्लस एफ बी नहीं करेंगे, एफ ए के साथ
√2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों? ये हमारे पास सेम होती है। आप क्वेश्चन और भी देखोगे ऐसे, जहाँ पे क्या होता है, आपके दो फोर्सेज होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये हमारे पास ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एफ ए, तो उस केस में हम √2 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस में एफ बी का तो ऐसे है नहीं, तो एफ बी तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब √2 एफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, प्लस में हमारे पास एफ बी का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय 2a², ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के को कॉमन ले लेते हैं, के को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और बाकी ऐसे ही रन देते हैं एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास √2 क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a² आ जाएगा, प्लस में ये के कॉमन चला गया, क्यू बाय में 2a² आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, लाइक यहाँ पर 2 दिया है 1/2, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। वैसे रैशनलाइज से तो वही आ जाएगा हमारे पास 2/2, फिर उससे ऐसा कर सकते हो आप, जैसे मान लो आपने रैशनलाइज किया तो आपके पास √2/2 आएगा, तो √2 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ 2√2 बचेगा, वो आपकी मर्जी होती है, आपको सिंप्लीफाई करना है। वैसे मेन आपका आंसर ये है, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, वो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह से आपको नेट फोर्स निकालनी होती है, कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, कुछ सिस्टम बदल के, जैसे यहाँ पे √2 वाला केस है और दूसरा केस था, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है।